तो कई बच्चों के बीच में कंफ्यूजन रहती है इन चीज़ों को लेके कि क्या वो अपनी सीए स्टार्ट करे सीए फाउंडेशन वाले रूट से, या फिर वो ग्रेजुएशन पूरी होने का वेट करे और डायरेक्ट एंट्री से स्टार्ट करे, या दूसरा सिनेरियो ग्रेजुएशन पूरी है मेरी, अब मुझे सीए स्टार्ट करनी है, तो डायरेक्ट एंट्री का रूट तो है ही लेकिन सीए फाउंडेशन का भी रूट है, तो क्या मैं डायरेक्ट एंट्री से चले जाऊं जो कि सब चले जाते हैं, या फिर नहीं मैं सीए फाउंडेशन से जाऊं, या फिर जो बच्चे ऑलरेडी डायरेक्ट एंट्री में जा चुके हैं वो किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजीज, अपनी पढ़ाई और अपने अभी अपना करंट प्लान कर सकते हैं सो दैट उनको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना। तो सीए करने के दो रास्ते हैं। सबसे पहले अगर कोई बच्चा 12th पास है तो वो सीए फाउंडेशन में एडमिशन ले सकता है। 12th में चाहे उसके कितने भी नंबर हो, सिर्फ पासिंग क्राइटेरिया मैटर करता है। सीए फाउंडेशन के बाद सीए इंटर आता है एंड देन सीए फाइनल आता है। तो सीए फाउंडेशन में जो बच्चा एडमिशन लेता है वो 12th के बाद ले सकता है। ऑब्वियसली ग्रेजुएशन वाला भी ले ही सकता है। उसमें 10,500 से 11,000 रुपये तक का खर्चा आता है सीए फाउंडेशन में, जो ICI आपसे फीस लेता है। एंड देन आपको साल में 2 बार आपके पेपर होते हैं। जब आप सीए फाउंडेशन आप क्लियर कर लेते हैं देन आप सीए इंटर में आ जाते हैं। सीए फाउंडेशन करके अगर आप सीए इंटर में आते हैं तो आप डायरेक्ट जिस दिन आपने सीए इंटर में एग्ज़ाम लिया उसके 9 महीने बाद, 1 साल बाद के जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं वो आप दे सकते हैं। सीधा आपको एग्ज़ाम देने होंगे, फिर आप सीए इंटर के एग्ज़ाम क्लियर कीजिए, फिर आपको आर्टिकलशिप और अपनी कुछ ITT की एंड ओरिएंटेशन की ट्रेनिंग्स होती हैं वो क्लियर करनी है एंड देन आर्टिकलशिप करनी है, देन सीए फाइनल के एग्ज़ाम देना है। ये तो हो गया सबसे अच्छा सिंपल रूट। दूसरा रूट क्या है कि बच्चे जो ग्रेजुएशन पूरी कर लेते हैं उनके पास एक ऑप्शन होता है कि वो सीए फाउंडेशन को स्किप करें और सीधा डायरेक्ट एंट्री के थ्रू सीए इंटर में रजिस्ट्रेशन करें। इससे होता क्या है कि उनके सीए फाउंडेशन के 6 महीने बच जाते हैं, प्लस जो 10,500-11,000 का खर्चा फीस थी वो बच जाती है और सीधा वो नेक्स्ट लेवल पे सीए के आ जाते हैं। लेकिन ये तो मैंने आपको बैकग्राउंड बताया कि दोनों में फ़र्क क्या है, राइट। अब क्या प्रॉज एंड कॉन है इसके और मैं क्या सजेस्ट करता हूँ। देखिए, सीए डायरेक्ट एंट्री में एडमिशन लेने के बहुत सारे दिक्कत है। तो आपको सीए इंटर में एडमिशन लेते के साथ ही पेपर देने का मौका नहीं दिया जाएगा। सबसे पहले आपको ओरिएंटेशन ट्रेनिंग एक होती है 15 दिन की, वो पूरी करनी होगी ICI के सेंटर पे जाके। देन एडवांस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग होती है 15 दिन की, वो आपको करनी होगी। ये 15-15-30 दिन की ट्रेनिंग करनी होगी जिसकी कॉस्ट 14-15 हज़ार रुपये आएगी। ऐसा नहीं है कि ये ट्रेनिंग सीए फाउंडेशन वाले बच्चों को नहीं करनी जो फाउंडेशन वाले रूट से आएंगे, बट उन्हें वो ट्रेनिंग जब करनी होती है जबकि उनकी सीए इंटर के पेपर क्लियर हो जाएं। लेकिन यहाँ पर यानी कि डायरेक्ट एंट्री में तो आपको पेपर देने से पहले ही ये कहा जा रहा है कि भैया पहले ये ट्रेनिंग पूरी करो। उसके बाद जब आपकी ये ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तो आपको सीए की आर्टिकलशिप जो कि 3 साल की ड्यूरेशन की होती है उसमें रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और मिनिमम 9 महीने की आर्टिकलशिप आपको पूरी करनी होगी, तभी आप सीए इंटर के पेपर देने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। यानी कि आप देख रहे हैं डायरेक्ट एंट्री से आते ही आपकी कठिनाइयाँ कितनी बढ़ गई। पहले तो ये 2 ट्रेनिंग करो, देन 9 महीने की आर्टिकलशिप पूरी करो, देन पेपर दो। तो कहाँ आप वो 6 महीने सेव करने की सोच रहे थे सीए फाउंडेशन, कहाँ ये कठिनाइयाँ बढ़ गई। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे लेट्स सपोज आपने डायरेक्ट एंट्री में एडमिशन लिया और आप आर्टिकलशिप सर्च कर रहे हैं, तो इसके अंदर होती क्या है, जिन बच्चों का टारगेट होता है कि वो अच्छी बड़ी फर्म में जाएं या मीडियोकर फर्म में ना जाए, टॉप फर्म में जाएं, बिग फोर्स में जाएं, तो डायरेक्ट एंट्री वाले बच्चों को जनरली ये फर्म आर्टिकलशिप पे नहीं रखती है। इसका रीज़न ये है कि उन फर्मों को ये लगता है कि ये बच्चा आएगा, इसका जो स्टडी पे फोकस होगा और ये पेपर पे ही फोकस करेगा मेनली और काम पे फोकस नहीं करेगा, और फिर 9 महीने बाद इसको छुट्टियां चाहिए होगी एग्जाम के लिए, तो जनरली वो उनको प्रेफरेंस नहीं देती है। तो सीए डायरेक्ट एंट्री वाले बच्चों को आर्टिकलशिप मिलने में दिक्कत होती है, अच्छी आर्टिकलशिप उन्हें नहीं मिल पाती। दूसरी चीज़, उन्हें पहले ही एडवांस ITT OT पहले करनी होती है, तो पहले उनका एक फंड ब्लॉक हो जाता है विदाउट हैविंग ए क्लैरिटी कि उनके डायरेक्ट एंट्री क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही। लेट्स सपोज ऐसे भी केसेस होते हैं कि जो ये एडवांस ITT और ये OT कर लेते हैं, पूरी 3 साल की आर्टिकलशिप पूरी हो जाती है लेकिन उनकी सीए इंटर तक क्लियर नहीं होती। जब ऐसा केस होता है तो कितना दुखद केस है ये कि आपकी सीए इंटर ही क्लियर नहीं हुई और आपने पूरे ज़िंदगी के 3 साल की आर्टिकलशिप भी कर ली, 15,000 रुपये वहाँ भी लग गए आपके, तो क्लैरिटी नहीं मिल पाई आपको। जबकि ये क्लैरिटी आपको सीए फाउंडेशन वाले रूट से बिल्कुल मिल जाती है। सीए फाउंडेशन वाले रूट से आओ आप, फाउंडेशन दो, इंटर जिस दिन क्लियर हो जाए उस दिन आर्टिकलशिप शुरू करो। सो डैट इंटर अगर आपका क्लियर है दैट मीन्स यू हैव बेसिकली अ क्लैरिटी कि आगे आपको सीधा फाइनल देना है आर्टिकलशिप के बाद, बट यहाँ पे क्लैरिटी ही नहीं है। उसके बाद यहाँ पे जो सीए डायरेक्ट एंट्री वाले बच्चे हैं इनके लिए कट ऑफ डेट होती है आर्टिकलशिप में रजिस्टर करने की। जैसे अगर आप 31 जुलाई तक एक आर्टिकलशिप में रजिस्टर करते हैं तो अगले साल का मई अटेम्प्ट आप दे पाते हैं, और अगर आप 31 जनवरी तक रजिस्टर करते हैं तो आप सेम ईयर का नवंबर अटेम्प्ट दे पाते हैं। तो कई बार ये जो डेट्स होती हैं प्रैक्टिकली मिस हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि या तो आपकी IT या वो OTT पूरी नहीं हो पाती, या फिर आपके कॉलेज के रिजल्ट्स वगैरह नहीं आ पाते, तो आप इस डेट तक आर्टिकलशिप शुरू कई बार नहीं कर पाते, जिससे आपके अटेम्प्ट मिस होने के चांसेस हैं।
उसके बाद अगर आपने 12th आज क्लियर की और आप सोचते हैं कि मैं डायरेक्ट एंट्री के बाद एडमिशन लूंगा, तो डायरेक्ट एंट्री में दोस्तों मिनिमम परसेंटेज ऑफ क्राइटेरिया होता है 55% ग्रेजुएशन में आपको नंबर चाहिए अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से ग्रेजुएशन की है, आपने बीकॉम बीबीए वगैरह की है, और 60% अदर, यानी कि अगर आपने बीए की है, बीएससी की है, तो आपको 60% मिनिमम नंबर चाहिए ग्रेजुएशन में, राइट। उसके बाद अगर आप सीधा डायरेक्ट एंट्री का एग्जाम देते हैं और फाउंडेशन के एग्जाम नहीं देते, और अगर आप एक नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है और आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है इतने अच्छे, तो आपको बहुत ही दिक्कत होने वाली है। आपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्योंकि फाउंडेशन में पढ़ाए जाते हैं, तो इट इज़ ऑलवेज रिकमेंड कि आप फाउंडेशन वाले रूट के थ्रू ही आएँ। और एक और बात, जहां आपने डायरेक्ट एंट्री में एडमिशन लिया वहां पे आपकी एक तो फाइनल जो सीए फाइनल के एग्जाम्स हैं उसकी प्रिपरेशन के लिए आपको टाइम कम मिलेगा, वो टाइम कम हो गया बिकॉज आपने 9 महीने की आर्टिकलशिप यहाँ पे करी, फिर एग्जाम दिए, तो मोटा मोटा आपका 1 साल तो यही खा गए आप। तो आप सीए फाइनल की प्रिपरेशन के लिए आपने कम टाइम दिया, और इससे ऐसा हो सकता है कि आपके फाइनल के अटेम्प्ट भी डी हो जाए। तो मेरे हिसाब से ये बहुत प्रॉब्लम है। एक तो उनको आर्टिकलशिप नहीं मिल पाती अच्छी, ये बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि आर्टिकलशिप अगर आपको आज अच्छी नहीं मिलेगी तो सीए बनने के बाद आपको स्ट्रगल करना होगा और उसके बाद एक अच्छी जॉब आपको नहीं मिल पाएगी, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो मेरा इसमें रिकमेंडेशन हमेशा ही यही रहता है कि आप चाहे कॉलेज ग्रेजुएट हो, चाहे आप 12th हो, चाहे आप सेकंड ईयर ऑफ कॉलेज हो, फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज हो, या फिर आपने ग्रेजुएशन पूरी कर लिया, उसके बावजूद भी आपको सीए फाउंडेशन में ही एडमिशन लेने चाहिए। आप वो 6 महीने मत देखिए, बट उस 6 महीने के बाद की जो बेनिफिट्स हैं, अच्छी आर्टिकलशिप और आईटी ओटी नहीं करनी, सीधा डायरेक्ट एंट्री, तो मेरे को लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रेदर देन आर्टिकलशिप स्टार्ट करने की जल्दी आपको कभी भी नहीं होनी चाहिए। पहला टारगेट होना चाहिए कि एग्जाम्स क्लियर हो, आर्टिकलशिप उसके बाद टारगेट होना चाहिए। अच्छा, वो बच्चे क्या करें जो ऑलरेडी डायरेक्ट एंट्री में हैं। अगर आप ऑलरेडी डायरेक्ट एंट्री में हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको 9 महीने बाद एग्जाम देने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आपकी फर्म छोटी है, आपको उस फर्म से करियर अपॉर्चुनिटीज नहीं नजर आ रही हैं, तो आप उस फर्म से ट्रांसफर ले सकते हैं तुरंत 9 महीने कंप्लीट होते ही, क्योंकि आईसीएआई के रूल में विद इन 1 ईयर ऑफ आर्टिकलशिप आप इजीली ट्रांसफर ले सकते हैं, तो वो वाला ऑप्शन। बट कई सीए फर्म वाले बड़े चालू होते हैं, वो क्लियर बोल देते हैं कि हम ट्रांसफर नहीं लेंगे, तो वहाँ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आती हैं बच्चों को ट्रांसफर लेने में। बट एनीवेज उसको मैं एक बार के लिए इग्नोर कर देता हूँ, आप ट्रांसफर ले सकते हैं। और इनकेस अगर आपको ट्रांसफर नहीं मिलता है अच्छी फर्म में, तो आप एक ऑप्शन जरूर अपने पास रखिएगा कि जो लास्ट ईयर ऑफ योर आर्टिकलशिप होता है उसमें आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग तो जरूर करनी चाहिए अगर आपकी फर्म इतनी अच्छी नहीं थी। और आपको जो सीए इंटर का या फाइनल का एग्जाम है उसमें फर्स्ट डे से ही पढ़ाई करनी चाहिए, ये नहीं कि एग्जाम के टाइम में आप पढ़ाई करेंगे। जो बच्चे ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। सो ये पूरा क्रक्स था आर्टिकलशिप फाउंडेशन और आपके डायरेक्ट एंट्री का, और इसका जो रिजल्ट है वो ये निकल के आता है कि डायरेक्ट एंट्री बिल्कुल भी अच्छा रूट नहीं है। आपको सीए करने के लिए हमेशा आपको फाउंडेशन के रूट से ही जाना चाहिए। कभी भी ये मत सोचिए कि फाउंडेशन के पेपर आप बचा लेंगे और फिर सीधा डायरेक्ट एंट्री में एडमिशन लेंगे, वो सही नहीं है दोस्तों। आई होप आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट द वीडियो एंड ऑल्सो यू कैन कनेक्ट मी ओवर इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, सारे लिंक्स आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर आप इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी को ऑल दी बेस्ट, बाय बाय।